नमस्कार। हर साल अपनी एक कहानी लेकर आता है, लेकिन 2026 वो साल है जो पूरा डिकेड डिफाइन कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में, जहां की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज होने वाला है, तो मिस मत करिएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे इसके अंदर। मुझे पता है आप सबको बेसब्री है कि नए साल का इंतजार है कि क्या होगा, कैसे होगा, और बहुत सारे सवाल है 2026 को लेकर। आपको बता देते हैं कि 2026 एक सूर्य का साल है। टोटल आप करो 2 + 2 + 6, अगर आप टोटल करते हो तो आएगा 1। तो 1 इज नथिंग बट 1 इज अ नंबर ऑफ अ सन। सूर्य का नंबर है, और जब सूर्य आता है तो सबको पता चलता है, भाई पता चलता है कुछ प्लैनेट आया है, नॉर्मल बात नहीं है। सूर्य का मतलब है रोशनी, पावर, लीडरशिप और एक नई शुरुआत। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जब भी कोई साल सूर्य की एनर्जी लेके आता है तो वो एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है, नए लीडर्स को जन्म देता है, नए इन्वेंशंस को दुनिया के सामने ला के रख देता है और नई अपॉर्चुनिटीज को खोल के रख देता है। आप सोचिए 2025 ने हमें कैसी कैसी सिचुएशन नहीं दिखाई। एक्सीडेंट हुए यार, अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस हुए, ऐसे मूवमेंट आए जिन्होंने दुनिया को हिलाकर रख दिया, प्लेन क्रैश तक हो गए। लेकिन अब 2026 अपने साथ लेकर आया एक फ्रेश वेव ऑफ एनर्जी। ये साल उन लोगों के लिए भी खास रहेगा जो अपनी लाइफ में शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप हो या फिर पर्सनल ग्रोथ हो। लेकिन दोस्तों, सूर्य जहां एक तरफ रोशनी और पॉजिटिविटी देता है, वहीं कभी कभी तेज गर्मी और चैलेंजेस भी लेके आता है। लेकिन 2026 हमें अचीवमेंट्स और ब्रेक थ्रूज के साथ साथ कुछ टफ लेसन्स भी लेके आएगा, और जो बंदा इस भीड़ में पीछे रह जाएगा वो कहीं दूर खो जाएगा, क्योंकि साल है एक का, यानी कि आगे रहने वालों का साल है। और आज के इस वीडियो में हम न्यूमरोलॉजी के जरिए डिटेल में समझेंगे 2026 के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलू को, ग्लोबली और इंडिया के कंटेक्स्ट में किन चीजों पर हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, सब कुछ करने वाले हैं। जो लोग एक्साइटेड हैं फटाफट से वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट बॉक्स में लिख दो BSI बत्रा सर, मैं एक्साइटेड हूं। तो अब हम बात करते हैं पॉलिटिक्स की। डोनाल्ड ट्रंप दबा के लोगों को तंग करेगा, कंफर्म है, लिखवा के ले लो। पूरी दुनिया को हिला के रख देगा, क्योंकि आगे बताऊंगा आपको चार्ट में क्या क्या आ रहे हैं। मोदी जी को लोग धोखे देंगे, मोदी जी को तंग करेंगे और मेक इन इंडिया पुश होगा, डेफिनेटली होगा इस बार। मुझे पता है बहुत टाइम से नहीं पुश हो पा रहा, बट अब होगा। दोस्तों, अब 2026 की अगर ओवरऑल एनर्जी को समझ लिया ना, तो एक एक करके सारे टॉपिक आपको समझ आ जाएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पॉलिटिक्स की, क्योंकि सूर्य का साल सबसे ज्यादा अच्छा लीडरशिप और गवर्नेंस पर ही डालेगा। और जब पॉलिटिक्स की बात होती है तो दुनिया भर की हेडलाइन आती है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। उसका डेट ऑफ बर्थ है 14 जून 1946। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 14 जून 1946। 5 और 6 का कॉम्बिनेशन है कि 5 मूलांक और 6 भाग्यांक। 2026 के फर्स्ट हाफ में, 2026 के फर्स्ट हाफ के अंदर क्या होगा, बेसिकली 9 की मंगल की महादशा चल रही है और 999 आ जाएगा, बेसिकली अंतरदशा से भी 999 आ जाएगा। और दोस्तों, ये पीरियड उनके लिए काफी स्ट्रांग है। जो भी वो डिसीजन लेंगे, लोगों को पसंद आए ना आए, उनके खिलाफ साजिशें बहुत होंगी, अपोजिशन बहुत अटैक करेगा, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होगी, थू होगी। लेकिन मंगल की पोजीशन इतनी स्ट्रांग है जिसकी वजह से कोई इनको हिला नहीं पाएगा। 2 टाइम्स आ रहा है 9 उनके इस चार्ट के अंदर, यानी लोग बोलेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन ट्रंप अपने स्टाइल में और ज्यादा पावरफुल बनता जाएगा। हिला के दिखा दो बंदों को, फायर उगलेगा। लेकिन एक ट्विस्ट आएगा जून 2026 के बाद, जो इसका सूर्य भी आ जाएगा बेसिकली। तो जब सूर्य आ जाएगा तो बेसिकली क्या होगा, ईगो और अनएक्सपेक्टेड शॉक भी लेके आता है। मतलब 2026 का सेकेंड हाफ में ट्रंप के लिए एक ऐसा फेज आएगा जहां उन्हें अपनी इमेज और डिसीजन पर कंट्रोल रखना पड़ेगा और पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन राइज तो पक्का होना ही है। तो सिंपल शब्दों में बात करें तो 2026 में ट्रंप के ऊपर अटैक तो बढ़ेंगे, लेकिन उसकी कुर्सी कोई हिला नहीं पाएगा और वो और अटैक्स बढ़ाएगा, इधर उधर बहुत ज्यादा जो है वो बयान देगा, लोगों को हिला के रखेगा, हर कंट्री को हिला के रखेगा। और अमेरिका के बाद हम बात कर लेते हैं इंडिया की। यहाँ पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा नाम है नरेंद्र मोदी। उनके चार्ट के हिसाब से 2026 में उनके ऊपर बुध की महादशा चल रही है, और है ना, मून की अंतर्दशा चल रही है। मून की अंतर्दशा ना विषयोग क्रिएट कर रही है, और बुध की जो महादशा है इससे एंग्जाइटी बहुत बढ़ जाती है। तो उनके चार्ट में 555 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। इसका मतलब ये है कि सबसे बड़ा चैलेंज होगा उनको लॉयल्टी का। लोग धोखे बहुत देंगे मोदी जी को, यानी कि जिस व्यक्ति पर सबसे ज्यादा विश्वास करेंगे वो उनको चीट करके चला जाएगा। और 2 और 8 का कॉम्बिनेशन इनको ना विषयोग बना रहा है। तो विषयोग होने की वजह से 2026 में इनको मेंटल जो है बहुत ट्रबल रहेगा। जितना लोगों को खाना बांटेंगे मोदी जी अच्छा रहेगा, लेकिन खुद एंग्जाइटी और प्रेशर और टेंशन इनके आसपास बहुत ज्यादा रहेगी। मतलब पब्लिक स्टेज पर बहुत स्ट्रांग दिखाने के बावजूद अंदर से इनको कांस्टेंट स्ट्रेस फील होगा। और ये लिखवा के ले लो, ये होना ही होना है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी झूठ नहीं बोलती। 5 की जो है महादशा और 2 की जो अंतरदशा है, 5 3 बार हो रहा है और 2 जो है 2-8 के साथ मिला के विषयोग क्रिएट कर रहा है। तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मोदी जी के लिए 2026 एक तरह का बड़ा पॉलिटिक्स टेस्ट होगा, और दूसरों की तरफ से बड़ा इमोशनल वो होगा। लोग छोड़ के इनको जाएंगे, बहुत सारे लोग इनके साथ धोखा भी करके जाएंगे, ये बात आप लिखवा के ले लेना।
और बात करते हैं, और थोड़ी हेल्थ में भी गिरावट आएगी, मोदी जी की हेल्थ में भी गिरावट आएगी, कहीं ना कहीं बॉडी में उनको दिक्कत लगी रहेगी। माना कि बहुत बड़ी उम्र के हो गए हैं बट अभी तक फिट दिख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। परमात्मा करे और फिट रहें, लेकिन ऐसा इनका चार्ट दिखा रहा है। सही है। और अब बात करते हैं राहुल गांधी जी की। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 2026 का फर्स्ट हाफ यानी जून तक का समय उनके लिए स्ट्रगल भरा रहने वाला है, क्योंकि 1 और 8 का कॉम्बिनेशन बन रहा है उनके चार्ट के अंदर। न्यूमरोलॉजी चार्ट में डिले और प्रेशर क्रिएट करेगा, मतलब शुरुआत में उन्हें बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन सेकेंड हाफ में 2026 के उनके लिए सिचुएशन चेंज हो जाएंगी। जहां हाथ रखेंगे वो सोना हो जाएगा। खुद कुछ नहीं बनेंगे लेकिन दूसरों को बहुत कुछ बना देंगे। तो आप देखना, पप्पू खुद चाहे स्ट्रगल करे बट 2026 में औरों को पास करा के रहेगा। ये लिखवा के ले लेना आप। तो सिंपल शब्दों में राहुल गांधी के लिए 2026 का पहला हाफ चैलेंजिंग है, लेकिन दूसरा हाफ उनके सपोर्टर्स और साथियों के लिए फायदेमंद होने वाला है। देखो, देश के अंदर ऑपोजिशन भी होना चाहिए और मेन पार्टी भी होनी चाहिए, दोनों होने चाहिए। तो ऑपोजिशन के तौर पे और उभर के आएंगे हमारे राहुल गांधी जी। दोस्तों, 2026 की पॉलिटिक्स एक तरफ नए लीडर को जन्म देगी और दूसरी तरफ ईगो क्लैशेस, इंपल्सिव डिसीजंस, ग्लोबल टेंशंस को बढ़ाएगी। मतलब पॉलिटिक्स का माहौल एकदम गरमाया रहेगा और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमें लोगों के करियर और बिजनेस को देखने को मिलेगा। ये बात आप पक्का समझ लो और इस वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब पॉलिटिक्स के आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सेकंड टॉपिक की, करियर और बिजनेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी कह लो, दुनिया चलती बिजनेस से और इकोनॉमी से है, क्योंकि सूर्य का सीधा कनेक्शन है अथॉरिटी पे, गवर्नमेंट पे और लीडरशिप पे। तो अब बात करते हैं करियर और बिजनेस के बारे में। देखो, अगले साल बहुत सारी जॉब छूटेंगी, लिखवा के ले लो। अगले साल आप कहोगे यार जॉब बड़ी छूट रही है, लोगों को जबरदस्ती एंटरप्रेन्योरशिप में आना पड़ेगा, लोगों को स्विच करना पड़ेगा, अपने काम में आना पड़ेगा। और दोस्तों, 2026 एक सूर्य का साल है। सूर्य का मतलब होता है अथॉरिटी, सरकार, लीडरशिप। इसलिए लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी, एसएससी, डिफेंस या लॉ, उनके लिए गोल्डन चांस बनता है। बट उनके ग्रिड में भी कहीं ना कहीं मल्टीपल 1 या 8 की एनर्जी आ रही होनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में भी सिचुएशन इंटरेस्टिंग रहेगी, जहां लोग लीडरशिप रोल में है, मैनेजरियल पोस्ट पे हैं या डिसीजन मेकिंग में इंपॉर्टेंट है, उनके लिए ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। लेकिन सूर्य की एक और क्वालिटी है, ईगो भी है ना, पावर क्लैशेस भी तो बढ़ाता है, ट्रिगर कराता है। मतलब ऑफिस पॉलिटिक्स, बॉस के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग या कलीग्स के साथ ईगो इश्यूज, काफी कॉमन इश्यूज हो सकते हैं। 2026 में ना जॉब ग्रोथ के साथ साथ पेशेंस और डिप्लोमेसी रखनी पड़ेगी सर्वाइवल के लिए, क्योंकि बॉस जो है जल्दी छिड़ सकता है आपसे। और दोस्तों, एक और चीज है, 2026 में अपनी जॉब में बने रहना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं रिपीट कर रहा हूं, लिखवा के ले लो, 2026 में जॉब में बने रहना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जो लोग लेजी हैं, सिर्फ दूसरों पर टिक कर काम कर रहे हैं और खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, उनके लिए जॉब लॉस का खतरा बढ़ सकता है। मतलब इस साल सिर्फ मेहनत करने वाले ही टिक पाएंगे, ये बात पक्की है। समझ आ रहा है आप लोगों को? ये बात ध्यान रखनी है, कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखती रहनी है, चाहे न्यूमरोलॉजी सीखो, एस्ट्रोलॉजी सीखो, वास्तु सीखो, एआई सीखो, वीडियो एडिटिंग सीखो, कुछ ना कुछ सीखो, क्योंकि 2026 में नहीं चलेगा बिना कुछ सीखे, बल्कि तुम्हें लोगों की जॉब जाते हुए बहुत दिखेगी। तो एंटरप्रेन्योरशिप में आना मजबूरी हो जाएगी, और बेटर है मजबूरी से ज़्यादा आप खुद उसको विलिंगली ले लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं बिजनेस की, दुनिया की। सूर्य इंडिपेंडेंस और अपनी पहचान बनाने का प्लैनेट है। मतलब 2026 उन लोगों के लिए स्पेशल होगा जो अपना कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे वो टेक हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो, एनर्जेटिक वाला कुछ काम हो, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला कुछ काम हो, गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ काम हो। रिस्क लेने वाले एंटरप्रेन्योर्स को बहुत बूस्ट मिलेगा। एआई, फिनटेक, डिजिटल बिजनेस की तरफ अपॉर्चुनिटी खुलेंगी। लेकिन याद रखना, सूर्य फास्ट एनर्जी का नंबर है। अगर आपने अपने बिना प्लानिंग के सिर्फ एक्साइटमेंट में बड़े बड़े डिसीजन ले लिए ना, तो लॉसेस भी हो सकते हैं। इसलिए 2026 में बिजनेस वालों के साथ डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको बोल रहा है आगे बढ़, लेकिन थोड़ा दिमाग भी लगाना है। जितना ज़्यादा फोकस और स्ट्रेटेजी के साथ चलोगे उतना अच्छा रहेगा। तो जॉब से ज़्यादा बिजनेस को सपोर्ट कर रहा है 2026 का साल। समझ आ गया प्यारे? आगे बढ़ें। अब बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी और ग्लोबल ट्रेड की। जब वर्ल्ड इकोनॉमी और ग्लोबल ट्रेड की होगी तो इंसान को डायरेक्टली इफेक्ट होता है इकोनॉमी से। 2026 सूर्य का साल है और सूर्य का मतलब होता है अथॉरिटी और लीडरशिप। इसका असर हमें इकोनॉमी के डिसीजंस में क्लियरली देखने को मिलेगा। सबसे पहले 2026 में नए ट्रेड रूल्स और इकोनॉमिक पॉलिसीज अनाउंस होंगी। बार बार कुछ ना कुछ पॉलिसीज में चेंज भी आता रहेगा। बड़े कंट्रीज अपने टर्म्स पर एग्रीमेंट करेंगी और जो नेशन स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के साथ आगे बढ़ेंगे वो ग्लोबल मार्केट पर ज़्यादा कंट्रोल करेंगे। ये बात आप लिखवा के ले लो, चेंजेस बहुत आएंगे। स्टॉक मार्केट में भी एक इंटरेस्टिंग पैटर्न बनेगा। सूर्य की एनर्जी रिस्क टेकर्स को पुश करेगी, इसलिए लोग ज़्यादा डेयरिंग इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। मतलब एक तरफ बूम की पॉसिबिलिटीज बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ क्रैश के चांसेस भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि 2026 में मार्केट एकदम रोलर कोस्टर राइड रहने वाली है। पक्की बात है, ऐसे होने ही वाला है, क्योंकि सूर्य का साल है ना, गर्मी बढ़ने वाली है ना।
और सबसे ज़्यादा फोकस होगा क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसीज, फिनटेक, इनोवेशन पर। गवर्नमेंट अपनी डिजिटल करेंसीज को रेगुलेट करने के लिए नए स्टेप उठाएगी डेफिनेटली, और फिनटेक स्टार्टअप्स को और ज़्यादा ग्रोथ मिलने के चांसेस हैं। जो लोग डिजिटल इकोनॉमी के साथ अडेप्ट हो जाएंगे उनके लिए 2026 एक नई अपॉर्चुनिटी है। तो जबरदस्त है भाई, आगे बढ़ना है तो छोड़ दो, ज़्यादा लाला बन के रहोगे, क्लर्क बन के रहोगे तो तुम्हारे लिए नहीं है साल। तो सिंपल शब्दों में 2026 की इकोनॉमी होगी हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड वाले लोगों के लिए। जो लोग बोल्ड और स्मार्ट डिसीजन लेंगे वो तो चल जाएंगे, गर्मी वाला साल है, मतलब हीट, बंदे की आगे बढ़ने की क्षमता, उनके लिए एक साल की एक नई एनर्जी, नई ग्रोथ ये जो है वो लाने वाला है। आई होप आपको क्लैरिटी आ रही है। अब बात करते हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस एफर्ट के बारे में। देखो, वॉर्स तो बढ़ेंगी, इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में खतरा बना रहेगा, यूएस से अपनी मनमानी करेगा, पक्की बात है। चाइना जो कि अभी आपको दोस्त बनता दिख रहा है, उस टाइम खंजर घोपता भी दिखेगा। चाइना जो है पीछे से खंजर घोपता दिखेगा आपको। दोस्तों अब चलिए बात करते हैं ऐसे इशू की जो पूरे वर्ल्ड को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। 2026 में सूर्य की एनर्जी लीडर्स को बोल्ड और इंपल्सिव बनाएंगे। इस वजह से कुछ एक्साइटिंग हॉटस्पॉट्स और भी गर्म हो सकते हैं, जैसे कि रशिया और यूक्रेन के अंदर वॉर अभी तक खत्म नहीं हुई है और 2026 में इस कॉन्फ्लिक्ट का अगला चैप्टर स्टार्ट होगा, जो कि इससे भी ज़्यादा इंटेंस होगा जो भी आप देख रहे हो। वहीं दूसरी तरफ चाइना ताइवान टेंशन भी बढ़ेगी, अमेरिका और चाइना के रिलेशनशिप और टेस्ट हो जाएंगे इसके अंदर। और मिडल ईस्ट में जहां इजराइल और ईरान के बीच छोटी सी स्पार्क के में एक पूरा रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों सूर्य का साल जो है वो सारे ये कॉन्फ्लिक्ट्स लेके आएगा ही आएगा। आपको लगेगा कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से गोल्ड का प्राइस और बढ़ेगा, क्योंकि जब भी दुनिया के अंदर अस्थिरता बढ़ती है तो गोल्ड का प्राइस और भी बढ़ता है। लोग अपनी इंस्टेबिलिटी के अगेंस्ट गोल्ड लेते हैं। 2026 में डिप्लोमेसी और पीस टॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। जहां कंट्री पेशेंस लूज करेंगी वहीं पे उनका सारा काम तमाम हो जाएगा। और ये 2026 में आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारी कंट्रीज के अंदर बिना बात के सर गर्म हो रहा है और लड़ाई हो रही है। 2026 में दुनिया में एक तरफ वॉर लाइक सिचुएशन बनी रहेंगी, दूसरी तरफ पीस के इनिशिएटिव भी होते रहेंगे, क्योंकि जब वॉर होती है तभी तो पीस के इनिशिएटिव होते हैं। सो ये डिपेंड करता है लीडर्स के ऊपर कि किस तरफ वो जाता है। लेकिन सूर्य का साल ये बोल रहा है कि प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी प्यारे। तो तुम जो है वो अपने आप को सेफ रखो और अच्छी अच्छी चीजों में इन्वेस्टमेंट करते रहो। इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। मेक इन इंडिया में बढ़ोतरी होगी, एआई ब्लास्ट कर जाएगा दोस्तों, क्योंकि 2026 जो है वो इस इरा को डिफाइन कर लेगा। इनोवेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि सूर्य का सीधा संबंध एक नई इन्वेंशंस, नए आइडियाज और प्रोग्रेस के साथ होगा, इसलिए ये न्यू ईयर फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट का है और एकदम पावरफुल टाइम है। सबसे पहले ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में नए ब्रेक थ्रूज देखने को मिलेंगे, इलेक्ट्रिक कार्स का ट्रेंड और स्ट्रॉन्ग होगा, नए मॉडल्स और सस्टेनेबल डिजाइन लॉन्च हो सकते हैं, सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी आएगी, ईवीज बढ़ेगी, फ्यूचरिस्टिक व्हीकल्स का ट्रायल बढ़ता जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर आप एक स्पीड पकड़ता हुआ दिखेगा। दूसरी तरफ नासा और इसरो दोनों एक नए मिशन और रिसर्च प्रोजेक्ट पे जाएंगे। 2026 में उनके कुछ बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं, जैसे न्यू प्लेनेटरी मिशन, सैटेलाइट लॉन्चेस या स्पेस टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलेगी, क्योंकि सूर्य का साल इनोवेशन को भी पुश करता है प्यारे। और तीसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बूम, जो अभी तक आपको डेमो में दिख रहा है ना, बज़वर्ड में दिख रहा है, ये बिल्कुल फैल जाएगा, जिसकी वजह से मैंने आपको पहले ही बताया कि जॉब जाने के खतरे हैं। हेल्थ केयर, एजुकेशन, फाइनेंस एंड गवर्नेंस में भी एआई का यूज होने लग जाएगा। मतलब जो चीजें अभी एक्सपेरिमेंट मोड में दिख रही हैं 2026 में, वो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाएंगी। लेकिन याद रखें दोस्तों, जहां इनोवेशन होती है वहां रिस्क भी होता है। अगर एआई और फास्ट टेक्नोलॉजी का मिसयूज हुआ तो बिना प्लानिंग का उसका इस्तेमाल हुआ तो प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा क्रिएट होगी। एक तो जॉब प्रॉब्लम दिख ही रही है, साथ में डीप फेक बढ़ता चला जाएगा, लोगों को समझ नहीं आएगा ये असली वीडियो है या फेक वाली वीडियो है। इसलिए 2026 में टेक्नोलॉजी एक ब्लेसिंग होगी, लेकिन उसको ध्यान से यूज करना पड़ेगा। समझ आ रहा है आप लोगों को? आगे बढ़ा जाए। अब चलिए बात करते हैं ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है, ह्यूमन टेम्परेचर। मतलब इस साल अनयूजुअल हीट वेव्स आ सकती हैं, कुछ रीजन में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ देगी। ये सूर्य का ओवर हीटिंग वाला साल होगा, साथ ही ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट और ज्यादा विजिबल होंगे। ग्लेशियर्स की स्पीड से पिघलने की रिपोर्ट सामने आएगी, जो सी लेवल राइज और फ्लड जैसे इश्यूज को लेके आएगी। बहुत सारे एरियाज में आपको फ्लड भी देखने को मिलेंगे बिकॉज ऑफ द ग्लेशियर का इम्पैक्ट, बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट। बारिश के पैटर्न में भी इम्बैलेंस हो सकता है, कहीं पर ज्यादा बारिश होगी और कहीं पर ड्रॉट जैसी सिचुएशन बनी रहेगी। मतलब इन्वायरमेंट के एक तरफ हमें वार्निंग देगा कि प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के साथ बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, बट बैलेंस रखा नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट लगा रहेगा और यहाँ पे टेम्परेचर में भी लगा रहेगा। तो 2026 में इन्वायरमेंट का मैसेज सिंपल होगा, अगर हमने सूर्य की एनर्जी का मिसयूज किया तो नेचर अपना जवाब जरूर देगा। जैसे बद्रीनाथ और केदारनाथ में नेचर ने बिल्कुल बाढ़ ले आया था, क्योंकि लोग बड़ा मिसयूज कर रहे थे। ग्लोबल वार्मिंग और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ह्यूमन
फिर से याद दिलाएगा कि इन्वायरमेंट के बिना ग्रोथ अधूरी है, जो कि हम भूल चुके हैं। सो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ेगा, सब लोगों को इसकी तरफ ध्यान देना होगा, मिल के ये कलेक्टिव इफेक्ट करना होगा, क्योंकि सूर्य का साल है, जहां ग्रोथ देगा वहां पे जो है टेम्परेचर को भी बढ़ाएगा, जिससे रहना और मुश्किल हो जाएगा। पक्षियों के बहुत सारे मरने की आपको खबर आएगी बिकॉज ऑफ द गर्मी, तो घर के बाहर पानी जरूर रखें, क्योंकि अगले साल गर्मी बहुत पड़ने वाली है। अगले साल एसी वाले भी रूल आपको देखने को मिलेंगे बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल वार्मिंग। अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो अगला साल इंसेन लोनली फील करेगा। पहले फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर करो, ताकि सब तक ये पहुंच पाए। अब हम बात करते हैं डिप्रेशन और एंग्जाइटी या पर्सनल लाइफ की। पर्सनल लाइफ में एंग्जाइटी, डिप्रेशन ये बढ़ने वाला है। जो लोग तो अपना जीवन सुधार लेंगे, लाइफस्टाइल सुधार लेंगे, उनके लिए ठीक है, बट 80-90% लोग जो है वो इस प्रॉब्लम को फील करेंगे कि डिप्रेशन, लोनलीनेस बढ़ेगी, लोगों को धोखे ज़्यादा मिलेंगे। 2026 सूर्य का साल है, तो सूर्य का डायरेक्ट इंपैक्ट होता है ईगो के ऊपर। लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पे अपनी ईगो की पुष्टि करेंगे, इसलिए रिलेशनशिप में ईगो क्लैशेस बढ़ने वाले हैं। कपल में छोटी छोटी चीज़ों की वजह से डिवोर्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि ईगो वाला साल होता है, तो लोग अपनी ईगो बचा देते हैं, रिश्ता खो देते हैं। कहीं आप भी ऐसा ही तो नहीं कर रहे? ईगो बचा रहे हो, रिश्ता तो नहीं खो रहे हो? तो ये काम मत करना। कमेंट बॉक्स में राधा कृष्ण लिख देना। हर इंसान को इस एनर्जी का असर अलग अलग तरीके से महसूस होगा। कोई अपनी पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करेगा, कोई अपने रिलेशनशिप में डिस्टेंस फील करेगा, लेकिन एग्जैक्टली किस मूलांक पर क्या इंपैक्ट होगा ये हम आगे डिस्कशन करेंगे। जो चाहते हैं एक डिटेल वीडियो आए बत्रा सर जिसमें मूलांक भी डिस्कस करें, तो लिख दीजिएगा BSM। इसलिए दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका पर्सनल ईयर क्या है, पर्सनल नंबर क्या है, तो 2026 आपकी लाइफ कैसे इंपैक्ट करेगी, वो सब कुछ हम कवर करने वाले हैं। पर्सनल लाइफ के साथ साथ हेल्थ पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि 2026 सूर्य का साल है, तो इम्यूनिटी, स्टैमिना और एनर्जी लेवल को इन्फ्लुएंस करता है। इसलिए लोगों को अपनी हेल्थ और लाइफस्टाइल पर ध्यान रखना जरूरी है। लेट नाइट से उठना, अनहेल्दी डाइट खाने वाले लोगों को बीपी, हार्ट और डाइजेशन के इश्यूज होंगे। स्ट्रेस और एंग्जाइटी भी आपको देखने को मिलेगी, और थोड़े स्ट्रोक्स के केसेस भी बढ़ेंगे, क्योंकि सूर्य का साल है, एकदम से स्ट्रोक पड़ने की उम्मीद, मतलब ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। बट वो आपके चार्ट पे देखना पड़ेगा कि आपके चार्ट में कितनी आपकी पॉजिटिव दशाएं हैं। सिंपल शब्दों में ये साल आपके लिए एक रिमाइंडर है, अपने काम के साथ साथ अपनी हेल्थ को भी ध्यान रखो। तो दोस्तों, 2026 एक सूर्य का साल है, जो हमें नए लीडर, नई इनोवेशन, नई अपॉर्चुनिटीज़ देगा, जॉब में से धक्का देगा, बाहर जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए पुश करेगा, हीट बढ़ेगी, लेकिन साथ ही साथ लेसन्स भी सीखने को मिलेंगे। सिंपल शब्दों में ये साल प्रोग्रेस तो लेके आएगा ही आएगा, बट पेशेंस भी टेस्ट करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हो 2026 की पर्सनलाइज प्रेडिक्शन भी मिले, तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। नीचे मैं लिंक डाल दूंगा, जो अपनी खुद की 2026 की प्रेडिक्शन चाह रहे हैं वो भी आप ले सकते हो हमसे। मैं नीचे लिंक डाल दूंगा और जुड़ सकते हो। और कुछ नहीं कर सकते तो एक अच्छा ब्रेसलेट अपने आप को जरूर गिफ्ट करें, एक घड़ी अपने आप को जरूर गिफ्ट करें न्यूमरोलॉजिकली, और हार्ड वर्क करते रहें, मेहनत करते रहें, कुछ ना कुछ स्किल सीखते रहें, एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। अपने माँ बाप को सपोर्ट करें, नेशन को सपोर्ट करें। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम। हर हर महादेव।